आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मास्टर मलिक है और लाहौर सब्ज़ाज़ार मेरी रहायश है। मैं एक टीचर हूँ और मैं आज आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से सबसे आसान तरीके से टेंस सिखाऊंगा। फिर आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलोगे और ना ही आपको फिर दोबारा किसी और एकेडमी से, स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, किसी भी टीचर से इंशाअल्लाह ताला दोबारा सारी ज़िंदगी सीखने नहीं पड़ेंगे। यानी कि इतने आसान तरीके से समझाऊंगा। तो आप सबसे पहले औज़बिल्ला पढ़ लें ताकि शैतान दफ़ा हो जाए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लें ताकि अल्लाह के नाम से शुरू हो, और फिर रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लें ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अब टेंस में बेसिक जो ना 5 चीज़ें होती हैं। बेसिक की बात करूँ 5 चीज़ें। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, काम करने वाला। फिर हेल्पिंग वर्ब होगा ज़माना। फिर मेन वर्ब होगा जो काम होगा। फिर ऑब्जेक्ट होगा जिस पर काम होगा, और फिर अदर वर्ड होंगे 1 2 3 4 5। अब ये क्या है? आई रीड ए बुक इन द नाइट। मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। अब ये सादा फ़िक्रा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा फ़िक्रा हो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये इसमें 5 चीज़ें आई। अब ये अदर वर्ड है। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये देखिए अदर वर्ड क्या होंगे, पहले अदर वर्ड बता दें फिर आगे से बात शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये अदर वर्ड बताने लगा। यह नाउन हो सकता है यानी कि नाम, एडवर्ब हो सकता है किसी वर्ब की वजाहत, प्रपोजिशन हो सकता है जो नाम और ज़मीर के दरमियान राब्ता कायम करे, कंजक्शन हो सकता है जो एक दूसरे को मिलाए, आर्टिकल हो सकता है ये जुज़ वगैरह यानी कि एन, और एडजेक्टिव हो सकता है यानी कि सिफात हो सकती। ये अदर वर्ड है, अदर वर्ड। अब हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, शुरू से, बेसिक से, कि असल में सब्जेक्ट होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यह सब्जेक्ट यानी कि फ़ेली हालत, सब्जेक्ट उसे कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ये सब्जेक्ट, ये सब हालतें सब्जेक्ट की हैं। ये ऑब्जेक्ट की हालतें हैं यानी कि जिस पर काम होगा। ये ओनर यानी कि पोजेसिव हालत है, केस की मलकीती हालत शो करता है। ये अजाफ़ी मलकीती, ये ख़ुद की हालत शो करता है। अब एक एक को हम वजाहत से समझते हैं। अगर मैं काम करूँगा, जो काम करने वाला उस सब्जेक्ट की हालत में होगा। अगर मैं काम करूँगा तो आई आएगा, मैं काम करूँगा तो इंग्लिश में आई होगा। अगर हम काम करेंगे तो वही होगा। तुम काम करोगे या आप काम करोगे तो तुम होगा। लड़का काम करेगा तो ही होगा, लड़की काम करेगी तो शी होगा। बेजान चीज़ या जानवर के लिए इट होगा। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो उनके लिए दे होगा। वो कोई नाम भी हो सकता है, करने वाला कोई नाम भी हो सकता है, यानी कि सलीम, शाजिया, नाजिया, जुनैर वगैरह कोई नाम भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो कोई काम करेंगे तो इस हालत में लिखा जाएगा। अगर उन पर काम होगा, यानी कि अगर मैं कहूँगा कि मैं खाता हूँ तो आई लगेगा। अगर मैं कहूँगा कि मुझे खिलाया जाता है तो फिर मी लगेगा, यानी कि अब मुझ पे काम हो रहा है। आई यानी कि मैं काम कर रहा हूँ, मी यानी मुझ पे काम हो रहा है। जो काम होगा वो वर्ब होगा। अब जो ऑब्जेक्ट होता है मफूली हालत है, यानी कि जिसके ऊपर काम हो। मुझ पे काम हो रहा है, मुझ पे काम होगा तो मी लगेगा। हम पे काम होगा तो अस लगेगा। तुम पे काम होगा तो यू लगेगा, दोनों को यू लिखा जाएगा। लड़के का काम होगा, लड़के के ऊपर काम होगा तो हिम लगेगा, लड़की के ऊपर काम होगा तो हर लगेगा। बेजान चीज़ पर काम होगा या जानवर पर होगा तो इसका भी इट लगेगा, इन दोनों का इट ही आएगा। तो कोई चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उनका दम लगेगा, और वो नाम भी हो सकता है। अब इसकी मलकीती हालत आ जाते हैं। मलकीती हालत में वो उसकी पोजेसिव हालत या ऑनर हालत, यानी ऑनर यानी कि मालिक होना, पोजेसिव यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ है, मगर ये मलकीती हालत, ये अजाफी मलकीती हालत है। यानी कि माई ब्रदर वो मेरा भाई है, हमारा वो हमारा घर है, वो तुम्हारा दोस्त है, उस लड़के का उस लड़के का भाई है, उस लड़की का भाई है। ये कोई बेजान चीज़ हो गई उसके लिए या जानवर के लिए। तो अब इसका दोनों की एक ही हालत होगी, यानी कि इसकी ऑब्जेक्ट हालत, ओनर हालत, दोनों को हर ही होगा। तो पिछाड़ इसकी हो जाएगी
वो आगे जाके आपको बताऊंगा। फिर ये देयर, उनका, यानी कि ज़्यादा होंगे उन्हों का, मलकीत हालत। फिर ये नाम भी हो सकता है कोई, वो सलीम का हो सकता है, वो शाजिया का हो सकता है कि वो शाजिया का घर है, वो सलीम का घर है। इजाफी हालत ये भी इसी तरह ही है। अब ये सेल्फ, खुद की हालत, यानी कि मैं खुद भी हो सकता हूँ, हम खुद भी हो सकते हैं, तुम खुद भी हो सकते हो, वो लड़का खुद हो सकता है, वो लड़की खुद हो सकती है, वो बेजान चीज़, वो जानवर खुद हो सकता है, वो ज़्यादा जो लोग हैं वो खुद हो सकते हैं। ये ज़्यादा के लिए सेल्फिज़ होगा, आवर के लिए भी सेल्फिज़ और दम के लिए दोनों ज़्यादा होते हैं इसलिए सेल्फिज़, बाकी के लिए सेल्फ। वो कोई नाम भी हो सकता है। ये इनका आगे तर्जमा है, यानी कि ये क्या होता है, रुजुई, अपनी तरफ तकीदी और रुजुई हालत, इसीलिए लिखा जाता है। अब देखें, अगर मैं काम करूँगा तो आई लिखा जाएगा, अगर मुझ पे काम होगा तो मी लिखा जाएगा, अगर मेरा काम होगा तो माई लिखा जाएगा, अगर यह इजाफी हालत में मेरा काम होगा तो माइन लिखा जाएगा, अगर मैं खुद कर रहा हूँ तो फिर माई सेल्फ, यानी कि मेरा काम होगा या मैं खुद कर रहा हूँ तो माई सेल्फ। ये इनकी हालतें हो गई। एक बार इन्हें अच्छी तरह समझ लें तो इंशाल्लाह ताला आपको ना आगे से बिल्कुल आसानी तरीके से आप इंग्लिश बना सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ सफ़े आप समझ लें, 3 सफ़े से हम इंग्लिश बना सकते हैं बस। ये एक हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब इसकी ना फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन पे जाते हैं। जो आई होगा ना या वही होगा, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ या हम काम कर रहे हैं तो ये फर्स्ट पर्सन है, तुम काम कर रहे हो जो सामने है तो वो सेकंड पर्सन है। उसके अलावा जितने भी हैं ये ही शी इट दे वगैरह ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये एक हो गया। आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे देखें ज़रा, ये बहुत अहम पेज है। लॉजिक से समझे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 12 टेंस है। टेंस नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इनमें इनके हेल्पिंग वर्ब भी हैं। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा किसके लिए इस्तेमाल होता है और उसमें कौन से फ़िक्रे होते हैं और उन पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, उनकी मेन वर्ब भी वहाँ पे लिखी हुई है कि मेन वर्ब कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी। ये टेंस नंबर 1 ये वाला, ये टेंस नंबर 2 ये वाला, 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये वाला 12, ये खाने में लिखे हुए 12 खाने में। बिल्कुल आसान तरीके से आप सिर्फ ये एक सफ़ा याद कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको टेंस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट यानी कि हाल, इनडेफिनेट यानी कि गैर वाज़िया, टेंस यानी कि ज़माना। अब ये 2 तरह के होते हैं टेंस, एक में जहाँ पे एक्शन होता है, एक जिसमें एक्शन नहीं होता। जिस पे एक्शन होगा वो काम करता है, यानी कि एक्शन वो काम कर रहा है, काम कुछ भी कर रहा है चाहे वो पढ़ रहा है। तो एक होता है दिस इज़ ए बॉय, ये एक लड़का है, अब वो कोई काम नहीं कर रहा, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो भी एक टेंस है, ठीक है। अब 2 तरह के होते हैं। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो उसका होगा, उसके हेल्पिंग वर्ब 2 होंगे, डू और डज। डू होगा जमा के लिए, डज होगा वाहिद के लिए। डू होगा दे यू वी आई के लिए डू होगा, और डज के लिए इट शी ही के लिए। अच्छा, तो आगे आपको बताऊंगा वो वर्म चाय कैसे बनती है, यानी कि जेड होगा आखिरी हरफ में, वर्ब के आखिर में जेड हो, एक्स हो, ओ डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, तो आगे इनके आगे भी वर्ब को ई एस लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं इनके लिए। अच्छा, तो इसका तर्जुमा होगा ता है, ती है, ते हैं। अब इनके फ़िक्रे होंगे, या सादा फ़िक्रा होगा एक, या मनफी फ़िक्रा होगा, सवालिया फ़िक्रा होगा, मनफी सवालिया होगा, या WH सवालिया होगा, या WH मनफी सवालिया होगा। 6 फ़िक्रे होंगे, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 सवाल होते हैं, फ़िक्रे होते हैं। मिसाल आपको देता हूँ, ये देखें, इसमें एक ये फ़िक्रा है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ये सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है सादा फ़िक्रा है, ये सादा फ़िक्रा है।
मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ, ये एक बात हो गई। अब दूसरा इसका फ़िक्रा क्या बनेगा, मैं रात में एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, दूसरी बात हो गई। यहाँ पे सादा था, यहाँ पे मनफी हो गया। अब ये सवालिया है, क्या मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ, तीसरा हो गया। अब चौथा इसका क्या है, मनफी सवालिया, क्या रात में मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, ये चार हो गया। अब पांचवा क्या है, WH सवालिया, क्यों रात में मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ये पाँच हो गया। अब छठा क्या है, छठा होगा WH मनफी सवालिया, क्यों नहीं रात में मैं एक किताब पढ़ता हूँ। इसी तरह हर टेंस के 6 फिक्रे होते हैं। तो इसे एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहली बेसिक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, इसलिए बेसिक समझा रहा हूँ। उसके बाद हर वीडियो 8 मिनट की बनेगी। सिर्फ ये वीडियो हो सकता है कोई 20 मिनट या 25 मिनट की हो जाए, क्योंकि ये बेसिक हर चीज़ समझा रहा हूँ आपको। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनाएंगे, चलें यही ले लें, हमने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनाया, तो इसमें क्या लगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि गैर वाज़ा। अब इसमें ये क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। तो देख लें यहाँ पे इनको 12 टेंस बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें बदलती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब यानी कि ज़माना और दूसरा वर्ब। इंग्लिश बनाने के ये असूल हैं, ये 12 टेंस हैं, ठीक है। इसमें से आपको मैं सिखा रहा हूँ कि हम जो मैंने ये टेंस बनाए इनमें से क्या लिया हमने। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब नंबर 1। सादा पे भी मन या सादा फिक्रा है, वर्ब नंबर 1 ही आएगी। मनफी पे भी वर्ब 1 ही आएगी। सवालिया इनके सब पे ये वर्ब 1 ही चलेगी, वर्ब नंबर 1 होगी मेन वर्ब। यहाँ पे मैंने लिखा ना 1 2 3, मगर ली यहाँ पे क्या है, 1 नंबर। इनमें से चूज़ करनी थी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ये वर्ब लगती है, ठीक है। ये असूल बनाया ना, तो उस हिसाब से हमने देखना उससे क्या हमने लिया। इसे बार दोबारा एक बार फिर से बताता हूँ, ये हो गया। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट हाल, कंटिन्यू जारी टेंस मैंने ज़माना। इज़ के लिए इट शी ही लगता है, और आई के लिए एम लगता है। दे यू वही के लिए आर लगेगा। इसका तर्जुमा आगा रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। कंटिन्यू जितने भी होंगे ना, ये भी कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यू, फिर ये भी कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यू। इन सब के लिए एक बात याद ज़हन में रखना है कि इनके लिए सिर्फ वर्ब 1 के साथ ING लगेगा, यानी कि 12 में से 6 तो ये चलेंगे, 1 2 3 4 5 5 6 टेंस होंगे ये वाले। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि हर टेंस में कौन कौन सी वर्ब लगेगी। कंटिन्यू के 6 टेंस हैं, कंटिन्यू में हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। तो आपको ये तो जहन में रख लें कि फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और कोई नहीं लगेगी। और बाकी इन तीनों में एक ये जो परफेक्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में वर्ब 3 लगती है। ये देखें, वर्ब 3 वर्ब 3 वर्ब 3 वर्ब 3 वर्ब 3, ये सब में वर्ब 3। जो सा मर्जी सादा, मनफी सवालिया, जो भी फिक्रा होगा वर्ब 3 लगेगी जी परफेक्ट में। अब 2 नंबर जो वर्ब होती है, वर्ब नंबर 2 जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पास इंडेफिनेट के सादा फिक्रे में लगती है। अच्छा, अब यहाँ से आपको फिर दोबारा से समझाऊँ। अच्छा, अब इसके लिए ये तीसरा हाल हो गया, तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़, हैव। इनके लिए हैज़ लगेगा और इनके लिए हैव लगेगा। इसका तर्जुमा होगा चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुका हूँ। तो वर्ब इसकी क्या होगी, जौन सा फिक्रा सादा होगा, मनफी होगा सवालिया, मनफी सवालिया, WH सवालिया, ये जौन सा भी होगा इनके सब के साथ फिक्रे के साथ वर्ब 3 लगेगी। अब ये 4 नंबर टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन। इनके साथ ही शी इट के लिए हैज़ बीन, आई वी यू दे के लिए हैव बीन। इसका तर्जुमा होगा रहा है, रही है, रहे हूँ, रहे हूँ। तो सबके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब 1 के साथ क्या ING लगा हुआ। अब ये भी रहा है और ये भी रहा है, इसमें फ़र्क क्या है,
फ़र्क ये है कि इसमें जो नीचे वाले तीन होंगे इनमें वक्त और मुद्दत मुकर्रर होगी, इनमें नहीं होगी। यानी कि ये भी रहा है, ये भी रहा है, मगर इसमें वक्त और मुद्दत मुकर्रर होती है। अब इस टेंस की बात करते हैं। ये सारे प्रेजेंट थे, करता है, करता ही, ये रहा है, ये परफेक्ट चुका है, ये कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू रहा है। ठीक है, अब इसकी बारी आ जाती है पास इन, ये सारे पास्ट के, ये पास इंडेफिनिट टेंस, पास कंटिन्यू टेंस, पास परफेक्ट टेंस, पास परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ये सारे पास्ट के। तो अब इन पास्ट यानी कि माजी, इंडेफिनिट यानी गैर वाज़ेह टेंस यानी कि ज़माना, डिड इनका इमदादी फेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। इसका तर्जुमा होगा ता था, ती थी, ते थे, या अलिफ आखिर में, किया, आया, इस तरह के आखिर में लफ्ज़ होगा, अलिफ छोटी बड़ी होगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वर्ब टू यानी कि सादा, जो बग़ैर सादा फ़िक्रा होगा ना, जो ज़्यादा फ़िक्रा होगा वो बग़ैर हेल्पिंग वर्ब के। सादा फ़िक्रा, ये सादा फ़िक्रा, ये मनफी, ये सवालिया, ये मनफी सवालिया, ये WH सवालिया, ये WH मनफी सवालिया, सिर्फ दो फार्म जितने भी टेंस हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ फॉर्म टू जो है वो पास इंडेफिनेट के सादे फ़िक्रे में वर्ब टू इस्तेमाल होती है और किसी में नहीं होती। और जब ये वर्ब टू इस्तेमाल होगी तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा सादे फ़िक्रे में। अगर सादा के अलावा कोई मनफी या सवालिया है या मनफी सवालिया है तो सब के साथ वर्ब वन इस्तेमाल होगी और फिर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। इसके साथ वर्ब टू इस्तेमाल होगी, सादे के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब टू होगी। और इनके साथ मनफी के साथ, सवालिया के साथ ये वर्ब सब वन वर्ब इस्तेमाल हो रही है इनके साथ। इसको आपने ऐसे देखना है, मनफी सवालिया फ़िक्रा होगा तो वर्ब वन होगी, सवालिया फ़िक्रा होगा वर्ब वन होगी, सादा फ़िक्रा होगा तो वर्ब टू होगी। जब सादा फ़िक्रा होगा तो वर्ब टू होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। और जब ये दूसरे होंगे तो इसके साथ वर्ब वन होगी और हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। ये दो चीज़ों को आपने जहन में रखना है जो मैंने ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है। प्रेजेंट डेफिनेट का सादा फ़िक्रा ये वाला, इसमें क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वर्ब वन नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। और इसमें वर्ब टू होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ये भी सादा फ़िक्रा है, ये भी सादा फ़िक्रा है, बस इससे जहन में रखना है, बाकी इसके अलावा सब कुछ नहीं जहन में रखना है। ये सबसे अहम चीज़ है। फिर आ गया पास्ट कंटिन्यू टेंस। इसके होगा वाज और वर, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। वाज वाहिद के लिए होगा और वर जमा के लिए होगा, यानी कि वो या दे के लिए वेयर होगा। और वाज आई, यू, ही, शी, इट के लिए वाहिद होगा, वाज होगा। इसका तर्जुमा होगा रहा है, रही है, रहे थे, रहे थे। ये सादा, मनफी, सवाल, ये सब के लिए ING। कंटिन्यू जो है तो कंटिन्यू जब भी होगा वर्ब वन होगी और साथ ING होगा। अब इसका सातवां देख लें, पास परफेक्ट कंटिन्यू। इसका हेल्पिंग वर्ब जहन में रखें, जहाँ परफेक्ट होगा उस हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो तीन ही होगी वर्ब उसकी। तो इसका हेल्पिंग वर्ब वर्ब थ्री होगी, हेल्पिंग वर्ब हैड सिर्फ एक ही। यहाँ पे ना वाज और वर्ब दो थे, यहाँ सिर्फ एक ही होगा, सब के लिए एक ही, तमाम के लिए एक ही होगा, इमदादी फेल। इसका तर्जुमा होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, का ये इसके आखिर में ये आएगा अलिफ छोटी है बड़ी है। इसका सादा फ़िक्रा मनफी सवालिया जो भी होगा वर्ब थ्री होगी, ये वी वर्ब थ्री, ये सब के लिए वर्ब थ्री होगी। अब इसका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसका भी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा वर्ब वन की साथ ING होगी, मेन वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो एक ही होगा तमाम के लिए, हैड बीन। मेन वर्ब वन के साथ, वर्ब वन के साथ ING, वो होगी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगा इमदादी फेल यानी कि तमाम के लिए हैड बीन, सिर्फ एक ही होगा। इसका तर्जुमा होगा रहा था, रही थी, रहे थे। ये क्यों, अब इसका भी तर्जुमा वही है, रहा था, रही थी, इसका भी वही है। ये इसलिए कि इस यहाँ पर मुद्दत और वक्त मुकर्रर होगा, यहाँ पर नहीं होता। यानी कि ये दो ज़माने को ज़ाहिर करता है, यानी कि एक काम के ख़त्म होने से साथ ही दूसरा शुरू हो जाता है, या दूसरा काम ख़त्म होने से पहले दूसरा शुरू हो जाता है। मिसाल है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, यानी कि एक काम से पहले दूसरा कंप्लीट हो चुका था। यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था या उसके आने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। वो ये टेंस बयान करते हैं, ये हाल का बयान करेगा, ये माजी का, ये फ्यूचर का। ठीक है, अब आ गया 9 नंबर टेंस। यहाँ 9 नंबर पे टेंस भी होगा फ्यूचर, ये सारे फ्यूचर के, मुस्तकबिल के।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा शैल और विल। शैल कहाँ पे होगा? आई और वुई के लिए शैल लगेगा और विल लगेगा ही, शी, यू, दे, इट के लिए विल लगेगा। इसका तर्जुमा होगा गा, गी, के। इसका सादा फिक्रा, मनफी फिक्रा, सवालिया फिक्रा, मनफी सवालिया फिक्रा के सब के लिए ये वर्ब वन लगेगा। ये सादा फिक्रा, ये इसकी सबकी एक ही वर्ब है। तो जो पुरानी इंग्लिश है वहाँ पे आई और वुई के लिए शैल लगाते हैं, मगर न्यू इंग्लिश जो ना न्यू इंग्लिश में विल सब के लिए लगा देते हैं, आई और वुई के लिए भी विल लगा देते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। अच्छा, अब आ गया 10 नंबर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। अब इसको एक याद रखने के, इनका हेल्पिंग वर्ब याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका, ये देखें, ये है शैल, इसके जो आगे होगा वो शैल बी होगा, उसके आगे होगा शैल हैव होगा, जो उसके आगे होगा शैल हैव बीन होगा। इसी तरह ये विल होगा, ये विल बी होगा, ये विल हैव होगा, ये विल हैव बीन होगा। यहाँ पे सिर्फ शैल और विल, यहाँ शैल भी विल भी, यहाँ पे शैल हैव विल हैव, यहाँ शैल हैव बीन विल हैव बीन। इसी तरह याद रखने का सबसे आसान तरीका है। अब इससे यहाँ पे आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, आई और वुई के लिए शैल बी और बाकी तमाम के लिए, यानी कि ये तमाम जो ही, शी, इट, यू, दे, इट के लिए विल बी। तो इसका तर्जुमा होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो कंटिन्यू है तो वर्ब वन होगी, साथ आईएनजी होगा, सब सादा मनफी सब के लिए एक ही होगी। यह आ गया फ्यूचर प्रेजेंट टेंस, आई और वुई के लिए शैल हैव, बाकी के लिए ये विल हैव। इसका तर्जुमा होगा चुका है, चुकी है, चुका हूँ। वर्ब 3 होगी, सब सादा मनफी सवालिया सब के लिए। ये आ गया 12वां टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसका भी वही है, आई और वुई के लिए शैल हैव बीन लगेगा, बाकी तमाम के लिए विल हैव बीन लगेगा। ये जो मैंने बाकी तमाम लिखा है, इसका ये मतलब आपने यहाँ से लेना है। देखो, आई और वुई के लिए शैल लगा, तो बाकी क्या है? ही, शी, यू, दे, इट, ये बाकी हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे जो बाकी यहाँ पे लिखा ना, बाकी तमाम के लिए विल वाला, तो यहाँ पे आपने बाकी जो वहाँ से देखने, इसलिए जो मैंने लिखा बाकी, वो आपने वहाँ से देखना है। यानी कि ये समझिएगा आई और वुई के अलावा बाकी तमाम वो ये वाले, यहाँ पे वही बाकी तमाम ये वाले, ही, शी, यानी कि आई और वुई के अलावा बाकी जो है बाकी ये ही, शी, यू, दे, इट। तो इनके साथ भी वर्ब कंटिन्यू है, तो मेन वर्ब वन होगी, आईएनजी लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब इसका होगा शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तर्जुमा होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसमें और इसके तर्जुमे में फ़र्क कुछ भी नहीं है, रहा होगा, रही होगी, मगर ये वक्त और मुद्दत मुकर्रर करता है। इसका और इसका तर्जुमा एक ही होगा, इसका और इसका भी एक होगा, इसका और इसका भी एक होगा, मगर ये वक्त और मुद्दत मुकर्रर नहीं करता, ये करता है। ये भी नहीं करता, ये भी करते हैं। ये भी नहीं करता, ये मुद्दत, ये देखें मुकर्रर मुद्दत, मुकर्रर वक्त, ये तीनों करते हैं। ये तीर का निशान इधर गया, मुकर्रर मुद्दत, मुकर्रर वक्त, यानी कि ये भी करते हैं। ये तीर का निशान ये बता रहा है। इसी तरह ये बता रहा है कि इधर वाले भी करते हैं। इसमें जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसे लिख दिया। तो अब हम करते हैं टेंस शुरू। उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। ये हेल्पिंग वर्ब, कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म और सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। ये वैसे हेल्पिंग वर्ब है। मिसाल है ये कुछ हेल्पिंग वर्ब। अब हम टेंस शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल वीडियो का बिल्कुल ख़त्म होने वाला, तो हम जो ना शुरू करते हैं। हमने क्या क्या देखा था कि हमें क्या क्या चाहिए। सब्जेक्ट हमने समझा दिया, यानी कि यहाँ से मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझा दिया। अब हम इसके फ़िक्रे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डू डज इसका हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या? डू डज। तर्जमा ये ताहिती है। बगैर सादा होगा, सादा फ़िक्रा होगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मैंने पहले बताया था। अब हम शुरू करते हैं। मेरी वीडियो जो कैमरा है ना मोबाइल का, वो सिर्फ 32 मिनट की वीडियो बनाता है, तो 24 मिनट हो गए, इसलिए जल्दी जल्दी आपको ये टेंस कंप्लीट करवा दूँ।
ये सबसे पहले इस टेंस में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके अलावा हर टेंस में इंशाल्लाह 8 मिनट 10 मिनट लगेंगे। हर 8-10 मिनट में आपको एक टेंस आएगा। चलें देखते हैं। ये सब्जेक्ट, ये देखें इस पे याद रखा, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। ये क्या है? मैं, यानी कि इसकी इंग्लिश आई होगी, ये सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट पे लिखा जाएगा, ये सब्जेक्ट पे क्या लिखा जाएगा? चलिए इसे यहाँ से रख देते हैं, हम यहाँ पे रख, ऐसे हम देख के करते हैं। चलें, ये ले, हमने इंग्लिश क्या करना है? उर्दू की इंग्लिश बनानी है। ये अब लिखी हुई मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सब्जेक्ट, यानी कि आई आ गया। मैं एक इंग्लिश क्या? आई, क्योंकि करने की हालत, सब्जेक्ट की हालत में। फिर प्रेजेंट डेफिनेट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सादे फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ये हेल्पिंग वर्ब काट दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर वर्ब कौन सी आएगी? मेन वर्ब 1 आएगी। वर्ब 1 ये लिखा हुआ है उसके ऊपर। हर टेंस की जो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा और मेन वर्ब होगी, उस सफ़े के ऊपर ही लिखा होगा, उसी से सारा टेंस बनेगा। सिर्फ 2 चीज़ें ही चेंज होती हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जब ये 2 चीज़ें चेंज होंगी, बाकी सब्जेक्ट भी उसी तरह लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट भी, अदर वर्ड सब उसी तरह लिखे जाएंगे, टेंस बदलते जाएंगे। इतना आसान तरीका है। ये हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, यानी कि सादा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। एक बात होगी, ये एक फिक्रा हो गया। अब ये सादा जुमला था, बनाने का तरीका ये सादा जुमला, अफेरेटिव, अफेरमेटिव टेंस जो होता है वो सादा जुमला था। बनाने का तरीका ये, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी इंग्लिश हो गई, आई रीड ए बुक, ये उसका तर्जमा हो गया, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। इसी तरह मनफी जुमला, नेगेटिव टेंस। अब हम ऐसे आगे चलते जाएंगे। सादे में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मगर सवालिया और मनफी में हेल्पिंग वर्ब होगा, ये डू। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हम स्कूल नहीं जाते हैं, ये मनफी, अभी हेल्पिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट हो गया वही, हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, नोट, नहीं का नोट आ गया। और जाते की गो, इंग्लिश वर्ब 1 आ गई, गो। अब टू आएगा इशारे की तरफ, जहाँ को जाना होता है ना उसकी तरफ इशारा करता है टू। तो टू कहाँ हम जा रहे हैं? स्कूल की तरफ, स्कूल को। तो यहाँ पे हम को भी लिखते हैं, स्कूल को नहीं जाते, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। अब यही सवालिया हो गया। क्या, ये सवाल है, क्या औरतें झगड़ती हैं? डू वोमेन क्वारल, क्या औरतें झगड़ती हैं? ये सवालिया हो गया। अब ये क्या? ये मनफी सवालिया हो गया। क्या नौकर सफाई नहीं करता है? डज द सर्वेंट नॉट स्वीप? अब ये हो गया WH सवालिया, WH यानी कि WH फैमिली वाला सवालिया, जैसमें WH अल्फाज होते हैं, व्हाट, वेयर, विच, हाउ, ये मनफी होते हैं सवालिया। जब हम बताते हैं क्यों औरतें झगड़ती हैं, वाई डू वुमेन क्वारल, गॉर्ल, चॉर्ल। अच्छा, तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसका WH मनफी सवालिया, वाई डज द सर्वेंट नॉट स्वीप, क्यों नौकर सफाई नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपको बता दिया, आपने सिर्फ ये असूल याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अगर अदर वर्ड होगा तो ठीक है, वो वहाँ पे अदर वर्ड लगा देंगे। अब जल्दी जल्दी इससे एक बात समझा देता हूँ आपको, तो ये वीडियो ये ख़त्म हो जाएगी 32 मिनट की। ये देखें,
इसमें सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर आपने मेन वर्ब लिखना है, उसकी जौन सी भी फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है। आई रीड ए बुक इन द नाइट, मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। अब ये सवाल ये मनफी होने लगा, मैं रात में एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। आई डू रीड नॉट ए बुक इन द नाइट, अब ये सवालिया होने लगा, क्या मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। ये तीसरा, डू यू रीड ए बुक इन द नाइट, अब ये मनफी सवालिया 4 नंबर। डू आई रीड नॉट ए बुक इन द नाइट, अब ये 5 नंबर पर WH सवालिया। वाई डू आई रीड आ बुक इन द नाइट, अब ये 6 नंबर आखिरी, क्योंकि एक ही टेंस के 6 तरह के फ़िक्रे होते हैं बस, या वो सादा होगा, या मनफी होगा, या सवालिया होगा, या मनफी सवालिया होगा, या WH सवालिया होगा, या WH मनफी सवालिया होगा। अब ये 6 नंबर, क्यों नहीं मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। वाई डू आई रीड नॉट ए बुक इन द नाइट। तो इसी तरह सिर्फ इन्हें आगे पीछे करने से आप बना सकते हैं, यानी कि एक फार्म। सिर्फ ये याद रखें इसका स्ट्रक्चर क्या है, कि बनाने का तरीका क्या है, कायदा कुलिया या असूल क्या है, बस ये याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यहाँ पे जो सवालियाँ बनाएंगे तो मनफी, जब मनफी बनाएंगे तो इसमें नोट लगा देंगे, और जब इसे सवालिया बनाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। जैसे कि ये देखें, ये इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, सवालिया बन गया। इसी तरह इनमें नोट लगा देंगे तो ये मनफी सवालिया बन जाएगा। इसी तरह सवालिया, ये सवालिया है, सवालिया से पहले WH लगा देंगे, सवालिया फिक्रे कि पहले ये WH लगेगा, फिर डबल सवालिया हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ भी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मुझे इजाज़त दें। ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट आपको कराया, अगला टेंस कराऊंगा